उत्तराखंड वन विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कर्मचारी संघ ने निगम प्रबंधन और शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का दावा किया है। उत्तराखंड वन विकास निगम में हुए कथित घोटालों को लेकर कर्मचारी संघ ने बड़ा खुलासा किया है। संघ का आरोप है कि निगम के अलग अलग प्रभागों और डिपो में 20 से 25 करोड़ रुपए तक की वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन अब तक न तो दोषियों पर ठोस कार्रवाई हुई और न ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। संघ का कहना है कि राज्य गठन के समय 2,18,64,513 रुपए के समायोजन में भी गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी से 48 लाख रुपए की देनदारी के बदले सिर्फ 1,09,000 रुपए की वसूली की गई, जबकि एक छोटे कर्मचारी से पूरी रकम वसूल ली गई। कर्मचारी संघ ने इसे साफ तौर पर भेदभाव बताया है। लालकुआं डिपो में करीब 10 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर अक्टूबर 2023 में एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसके अलावा रामनगर में 1 करोड़ 11 लाख और हरिद्वार खनन प्रभाग में 1 करोड़ 22 लाख रुपए की अनियमितताओं के आरोप भी जांच के दायरे में हैं। सबसे गंभीर आरोप ये है कि जिन कर्मचारियों ने इन गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हीं को निलंबन और तबादलों का सामना करना पड़ा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी संघ राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। खनन भी है, इसमें लॉगिंग भी है। खनन में क्या होना चाहिए, क्या कुछ है ये पूरा मामला जो आपको? हाँ सर, मैं आपको बता दूं सर, लॉगिंग के अंदर में क्या होता है कि वहां पर जो है एक मिली भगत होती है ठेकेदार की और जो है कर्मचारियों की या वन विभाग की, और वो उससे क्या होता है, वो अधिक पेड़ों का छपान करते हैं और वो सेल लिस्ट में नहीं आता, उसका विद्रोहन करके कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। तो पिछली बार वहां पे जो है टॉस के अंदर में जो है काफी इसमें जांचें भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। उसी जांच के अंतर्गत वहां पर 8 करोड़ की पीडी जो है वन निगम के ऊपर है और अधिकारियों के ऊपर है, लेकिन उस पीडी के आड़ में वहां पर जो है करोड़ों रुपए का माल सड़ रहा, 2 साल से उसकी निकासी हुई है। हमारा आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि चाहे वो वन विभाग की संपत्ति हो चाहे वन निगम की संपत्ति है, तो वो सरकारी संपत्ति तो राज्य सरकार है, आप उसकी निकासी करते, दोनों लोग जो है उसका जो है संयुक्त निरीक्षण करके उसकी निकासी करके माल बेचते, उस पैसे को सुरक्षित रखते और सुरक्षित रखने के बाद जो भी निर्णय आता है उसके अनुसार उसका बंटवारा करते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जो है अधिकारी लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं। आपको रामनगर के अंदर बता दूं, रामनगर के अंदर भी इस तरीके से हुआ, हरे पेड़ों का भी विद्रोह हुआ है और कुछ अतिरिक्त पेड़ों की कटाई हुई है, तो वो हमने उसको रोकने के लिए जो है वो किया था। इसमें जो है वन विभाग के द्वारा जब हमने मांग उठाया तो 1 करोड़ 18 लाख की जो है पीडी जो है उनसे पड़ी है, अधिकारियों पर कोई वसूली नहीं हो रही, ये रिटायरमेंट होकर के घर चले जाएंगे। अभी आप देखिए जो लालकुआं वो कांड है, उसमें जो प्रभागीय विक्रय प्रबंधक है वो रिटायर्ड होकर घर चले गए। अब उनका मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होगा, वो जो है कुछ हो पाएगा या कुछ वसूली हो पाएगी, अब पता नहीं क्या होता है। लेकिन बहरहाल जो है कि हमारा कहना है जब तक अधिकारी अगर काम पे है तो आप जो है तत्काल जो है क्यों नहीं उसकी वसूली कर रहे हैं। अभी जो है जो मैं बता रहा था आपको, इसमें इतने सारे ठेकेदार हैं, इतने सारे कर्मचारी, मैं तो बता रहा हूं कि इसमें जो है जीएसटी आईजीएसटी की भी चोरी हुई है, इनकम टैक्स सेल टैक्स की भी चोरी हुई है। क्योंकि उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि एक लॉट समझिए कि जो बिड वगैरह आती है वो बिकी 2.5 लाख है। अब 2.5 लाख की बिड आई तो उसमें बिड भरी जाती है, बिड में जो है बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद वो जो है व्यापारी आता है, वो हमको जो है 10 पैसे जमा करके फिर वो अपना माल उठाता है, उसको टाइम दिया जाता है, आप इतने माल में पैसे जमा करके हो। अब हमने क्या किया, वो 2.5 लाख की बिड को जो है उनसे जो है केवल 1 लाख में वो कर दिया। 50,000 समझो एक तरीके से उसके में 1 लाख अपने जेब में रख लिए और 1 लाख जो है वन निगम के खाते में जमा कर दिए और वो जो है वो माल उसको दे दिया। तो इस तरीके की जो है अनियमितताएं हुई है। तो हम कह रहे हैं कि जब आप जो है नहीं करोगे और ये लोग बचते रहेंगे तो कैसे काम हो पाएगा। उसके अलावा भी हमने एक मुद्दा और उठाया था, और ये मुद्दा इतना जोर शोर से है कि हमारे जो है विभागीय लोग, कई लोग वहां पे ठेकेदारी कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ का कर्मचारी भी और मैं ही ठेकेदारी कर रहा हूं। तो इस तरीके का हो रहा है, लेकिन अधिकारी आंखें मूंदे हुए, क्योंकि अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कि अधिकारी क्यों आंखें मूंदे हुए। कितना वक्त